तो बच्चों, पास होने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ने के लिए कुछ आना ज़रूरी है। और आने के लिए आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स होने चाहिए, कुछ ऐसी फंडामेंटल चीज़ें होनी चाहिए जो आपको बहुत तेज़ी से आगे ले जाए। तो इसी में आज की क्लास ले रहे हैं और वो है घातांक नियम, एक्सपोनेंट रूल्स। तो एक्सपोनेंट यानी कि घात में दो बेस बातें होती है, एक होता है आधार और दूसरा होता है उसकी घात यानी कि एक्सपोनेंट। और बेस, ठीक है, कहा जाता है x की घात m, यानी कि x को m टाइम तक, m समय तक गुणा करो और जो वैल्यू आएगी वो होगी। जैसे x सपोज करें ले लें 3 की घात 4, इसका मतलब है 3 को 4 बार गुणा करो और जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी। तो 3 की घात 4 या 3⁴ ये है। अब इससे इस संबंधित कुछ नियम्स हैं, उन नियम को हम फॉलो करके बहुत तेज़ी से अपनी प्रश्नों का जवाब दे सकेंगे। तो आज उन्हीं के बारे में हमारी क्लास है, चूकिएगा मत और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर किसी भी नंबर की घात अगर 0 होती है तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होगी। सपोज करें हम यहाँ कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 7 की घात 0 = 1। इसी तरीके से अगर और कोई नंबर है और उसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक नंबर है, इसकी घात x की घात n, यानी कि नंबर बेस हमारा सेम है, आधार हमारा समान है और घातें अलग अलग है, तो हमेशा जब बेस समान होता है तो हमारा जो बेस को लिखा जाता है, आधार को लिखा जाता है और जो घातें हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। तो एक उदाहरण से समझ सकते हैं, 5 की घात 4 × 5 की घात 3। अगर जब हम इसे करेंगे तो यह आ जाएगा 5 की घात 4 + 3 यानी कि 5 की घात 7, 5⁻7। तो इस तरीके से हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो दूसरी, अगर बेस इक्वल है और अगर उसकी एक्सपोनेंट या घात अलग अलग है तो उन दोनों घात को ऐड कर दीजिए, योग कर दीजिए और अपने आंसर को प्राप्त कीजिए। अगला नियम आता है कि अगर हमारे आधार असमान है, यानी कि अलग अलग वैल्यू है और लेकिन उसकी जो पावर है, घात है, वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे और यहाँ पर घात इक्वल कर देंगे क्योंकि घात दोनों की सेम है। सपोज करें 3 की घात 4 है और 5 की घात भी 4 है, तो हम इसे इस तरीके से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 3 × 5 की घात 4 और 3⁵4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और घात लगाइए, तो ये आपका आंसर हमें इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। अगला रूल्स है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक बेस है, उसकी पावर लगी हुई है और पावर के ऊपर पावर है, तो हमें क्या करना है, बेस को लेना है और जो दोनों पावर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। सपोज करें हमारे पास एक नंबर है 3 की पावर 2 की होल पावर 3, तो इसमें 3 की पावर 2 × 3 और 3 की पावर 6, तो आपका जो आंसर होगा वो 3 की पावर 6 होगा। तो इस तरीके से कुछ और नियम्स को देखते हैं। अगला हमारा नियम है, x की घात माइनस में है, तो जब भी x की घात माइनस में है और इसे, क्योंकि माइनस जो होता है वो अनएक्सेप्टेड होता है, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी इसको अपॉन में लिख देंगे, बटे में लिख देंगे, तो 1/x⁴m। तो अब जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव या धनात्मक मान आएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए अगर पावर एक्सपोनेंट है, इसके विपरीत अगर हमारी वैल्यू इस तरीके से है x⁻m, तो हम इसे पॉजिटिव करने के लिए x⁻m जो बटे के अंदर है, जो अपॉन में है, उसको सिंपल फॉर्म में ले आएंगे, तो x⁻m। तो इस तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव हम बना सकते हैं। अगला हमारा नियम है
x की घात m बटे y की घात m, तो यहाँ पर जो आधार है वो अलग अलग है, लेकिन जो घात है वो एक है, समान है। तो हम इसको इस तरीके से लिख के सॉल्व कर सकते हैं, x बटे वाई अपॉन ब्रैकेट में और घात m, क्योंकि घात समान है तो इसे लिखा जा सकता है जैसे 3 की घात 4, और अगर ले लें 5 की घात 4 तो हम इसे लिख सकते हैं 3/5 रेज़ टू पावर 4। इसी प्रकार अगर x अपॉन वाई है और इन दोनों की घात माइनस में है तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए इन्हें उल्टा कर देंगे, विलोम कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं y अपॉन एक्स की घात m। जब आप इस तरीके से करेंगे तो जो आपकी घात है, जो एक्सपोनेंट है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव आप बना सकते हैं, उसको विपरीत कर दें कि जो हर है उसे अंश में बदल दें, जो अंश है उसको हर में बदल दें। अगला नियम है अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स है, अगर इसके घात में लिखना है तो हम इस लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 यानी कि 1/2। इसी तरीके से अगर कोई भी यहाँ पर अंडर रूट में जो भी वैल्यू रखी हुई है, सपोज करो m अंडर रूट एक्स है, तो हम लिख सकते हैं x को अपॉन 1/m। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी घात को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं अंडर रूट को। इसी तरीके से हमारा अगला है कि n x की पावर n है, अंडर रूट में है और n के अंदर भी n है, तो हम उसे लिख सकते हैं x n इंटू 1/n। और जब n से n कट जाएगा तो x की पावर 1 आ जाएगी, तो वैल्यू होगी x, यानी कि जितना अंडर रूट में, सपोज करें हम यहाँ लिख दें 3 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 3। और अगर इसकी वैल्यू निकालें तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा कि 3 इंटू 1/3, 3 से जब 3 कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आप वैल्यू डायरेक्ट दे सकते हैं कि जब भी पावर है और वही पावर अंडर स्क्वायर में है, ये वर्ग में है, तो हम उसे सीधा उसका संख्या लिख सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्विक मेथड मिल सके, फॉलो करें। इसी तरीके से अगर n और अंडर रूट के अंदर है हमारे पास xy, तो हम दोनों को अलग करके लिख सकते हैं कि n की अंडर रूट x, n अंडर रूट y। सपोज करो हमारे पास एक एग्जाम्पल है 5 अंडर रूट के अंदर 6 है, तो 6 के हमने 2 टुकड़े कर दिए 2 इंटू 3, तो 2 के ऊपर भी उतनी पावर आएगी जितनी 3 के ऊपर है, तो 5 अंडर रूट 2 और 5 अंडर रूट 3। तो इस तरीके से हमारे पास हम अलग अलग करेंगे तो भी अंडर रूट की जो पावर है वो हर एक टुकड़े पे यानी कि हर एक गुणनखंड पर आएगी। इसी तरीके से अगर आधार हमारे समान है, आधार इक्वल है और पावर अलग है, लेकिन आधार जो है वो डिवाइड में लिखा हुआ है कि दोनों के बीच का जो संबंध है वो डिवाइड में है, भाग के अंदर, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं x की पावर m, x की पावर y। और सरल तरीके से सिंप्लीफिकेशन करें, अगर सरल करें तो x माइनस वाई, कि ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर दें जब आपका बेस इक्वल है। तो इस तरीके से, इसी तरीके से अगर मान लो आपकी पावर जो है वो माइनस में ज़्यादा आ जाए तो हम उसे लिख सकते हैं, अगर माइनस में x की पावर माइनस में आ जाती है तो हम उसे वापस पॉजिटिव कर सकते हैं कि 1/x, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अगर डिवाइड में है तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये रूल्स है कि हम नीचे वाली पावर में से ऊपर वाली पावर को माइनस कर दें और सरल करें। तो आज की क्लास है घातांक नियम पर आधारित। पिछले वीडियो में हमने घातांक नियम के बारे में आपको विस्तार से बताया था। अब उन्हीं नियमों को अप्लाई करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। पहली प्रॉब्लम है 64 की घात 1/2 यानी कि, तो सबसे पहले जो हमारा बेस है इसको हम लिख सकते हैं। तो इसके हम गुणनखंड कर दें, फैक्टर कर दें, हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 8, तो ये हो गया। और लिखा जा सकता है 8 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट, इट मीन्स 8, यानी कि 64 की पावर 1/2 होगी। तो उसका आंसर आपको
मिलेगा 8। यहाँ पर हमने एक रूल्स जो लागू किया है वो लिया है m⁴n, ठीक है। तो इस तरीके से हम रूल्स को यूज़ करते हुए अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगली प्रॉब्लम है हमारी 2⁵ इंटू 2⁵1/5। अगर इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक रूल्स था कि जब पावर सेम होती है तो जो पावर्स होती हैं बेस सेम होते हैं तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो ये हो गया 2 3/5 प्लस 1/5। जब इसको सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/5। 3 + 1, क्योंकि जो हमारा एलसीएम लेंगे तो वो सेम है, तो 3 और 1 जब आपका एलसीएम दोनों तरफ सेम होता है तो हमारे पास केवल अगर माइनस है तो घटा दें, प्लस है तो जोड़ दें। तो हमारा आंसर आ गया 2⁴/5। अगली प्रॉब्लम है हमारे पास √8 इंटू √6। हमने रूल्स पढ़ा है तो उसमें जब दोनों पे अंडर रूट है तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो 8 × 6 √8। 8 के फैक्टर किए 2 × 2 × 2, 6 के फैक्टर किए 2 × 3। तो अंडर रूट है, पेयर बन गया 2 का, तो 4 कॉमन आ गया, बाहर आ गया, और अंडर रूट में 3। तो इस तरीके से हम अपने आंसर्स को ले सकते हैं। इसी क्रम में हमारी एक और प्रॉब्लम है 1⁵3, 2⁵3 और 3⁵3, इनको प्लस करना है और इन सब की घात है -5/2। इन सब का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर के नंबर है उनको सॉल्व करें हम। तो 1⁵3, इसका मतलब 1 की वैल्यू 1 आ गई। 2⁵3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 2 × 2, तो ये आ जाएगा 8। इसी तरह 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 3 बार कीजिए, तो ये आ जाएगा 27 की घात -5/2। इसी तरीके से जब इन सब को ऐड कर देंगे हम तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 36 की पावर -5/2। 36 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2, और जब पावर के ऊपर पावर होती है तो वो से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये -5/2। 2 से ये 2 कट, तो हमारे पास आ गया 6 की पावर -5। माइनस क्योंकि हमें मान इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको पहले पॉजिटिव कर लेते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/6 की पावर 5, और जब इसको 6 को 5 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7776। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप रूल्स की सहायता से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उसे हम यह कर रहे हैं। तो देखिए अंडर रूट में है x की पावर -1 इंटू वाई इंटू अंडर रूट y की पावर -1 इंटू z और अंडर रूट z की पावर -1 इंटू एक्स। तो इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन सब का मान ज्ञात आपको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, और सॉल्व होगा कि माइनस में है ये, तो हम इसे पॉजिटिव करें तो हम लिख सकते हैं इसे y - x इंटू, क्योंकि अंडर रूट है तो हम सबको एक ही अंडर रूट में लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं हम z इंटू z/y इंटू x/z। क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, y से y कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ऊपर भी 1 बचा, नीचे भी 1 बचा, तो हमारा आंसर आ गया ओनली 1, क्योंकि 1 का करोगे तो 1 ही आएगा। तो 1 का जब 1 में डिवाइड किया तो 1 आया। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और प्रॉब्लम्स आपको हम दे सकें। अगली प्रॉब्लम है हमारी 6/15 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 25/32 की पावर 2 इंटू 45/16 की पावर 3। तो इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करना है। तो ये डिवाइड है, इसे मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो जो नंबर्स हैं वो उल्टे हो जाएंगे। बेस हमारा हो जाएगा 32/25 अब की पावर 2, 45/16 की पावर 3 एज इट इज़। आगे और सॉल्व करें तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं।
हमने इन सब के फैक्टर कर लिए। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 15 को लिखा 5 इंटू 3, 32 को लिखा 2 की पावर 5, क्योंकि फैक्टर करें 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम करोगे 32 आ जाएगा। 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 45 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2, और 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 से 3 कट, तो 2 की पावर 3 आपके पास बच गया, 5 की पावर 3 आपके पास बच गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करा तो 2 की पावर 10 आ गई। इसी तरह 2 को 2 से करेंगे 5 की पावर 4 आ गई। 5 की पावर 3 एज इट इज़, 3 2 जा 6 ये आ गया, और 2 की पावर 12 आ गई। इन सब को सॉल्व करें देखो, तो ये हो गया 5, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 10, क्योंकि मल्टीप्लाई में है सारे नंबर, तो पावर जो होती है जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो 3 और 10 13 हो गया हमारे पास, इंटू 3 की पावर 6 है हमारे पास, और 5 की पावर 3 अपॉन 5, तो 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 12। तो हमारे पास जो रिमेनिंग चीज़ रह गई कि जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच गया 2 की पावर 1, क्योंकि ये जब माइनस गई तो 13 में से 12 माइनस हो जाएंगे, तो 1 इंटू 3 की पावर 6 और 5, तो ये जब नीचे आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो नीचे रह जाएगा 5 की पावर 4। तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम रूल्स को अप्लाई करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ताकि आपको ऐसे वीडियो प्राप्त हो सके। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, और वह है a की घात -1 अपॉन a की घात -1 प्लस b की घात -1 प्लस a की घात -1 अपॉन a माइनस a1 माइनस b की घात -1 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर। ये प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। a की घात -1 अपॉन a की घात -1 प्लस b की घात -1 प्लस a की घात -1 a की घात -1 माइनस b की घात -1। सॉल्व करते हैं और इसको लेकर इस आंसर को लेकर आते हैं। तो घातांक नियम लगाएं, एक्सपोनेंट रूल्स लगाएं और सॉल्व करें। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। जितनी भी नेगेटिव पावर है, एक्सपोनेंट है, उसको पॉजिटिव किया, 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी, तो सबको पॉजिटिव किया। ऊपर वाली टर्म्स को, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लिया, ए बी एलसीएम आया, जब हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, प्रतिलोम हो जाएगी। इसी तरीके से इसका एलसीएम लोगे और उसको जब करेंगे तो हमारे पास ये भी प्रतिलोम हो जाएगी। ए से ए कट, इसी तरीके से क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है दोनों टर्म, इसी तरीके से यहाँ पे भी ए से ए कट। आपके पास बचा बी अपॉन ए प्लस बी प्लस बी ए माइनस बी। इन दोनों का एलसीएम लिया, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो ये आ गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, एलसीएम आ गया हमारे पास। जब इसका इसमें सॉल्व करेंगे, ए बी से ए बी कट जाएगा तो ए माइनस बी बच जाएगा, तो बी को इससे ये आ गया इसके साथ। इसी तरीके से जब इसका एलसीएम इसमें डिवाइड करोगे तो ए बी से ए बी कट जाएगा, बी आपके पास जाएगा और ए प्लस बी आ जाएगा। इसी तरीके से आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि ये वैल्यू है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो हम यहाँ पे रूल्स अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमारी वैल्यू एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस बी ए। तो प्लस बी ए से माइनस बी ए कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बी, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि हमारे राइट हैंड साइड का आंसर है, वो लेके आना था। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा कि बी ए से बी ए कट गया और 2b आपके पास बच गया स्क्वायर में, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही हमारा आंसर लेके हमें आना था और हम लेके। तो इसी तरीके से रूल्स अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को हम प्रूव कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें,
ताकि ऐसी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स आपको मिल सके। इसी क्रम में एक और प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं और वो है 4/216 की पावर -2/3 प्लस 1/256 की पावर -3/4 प्लस 2/243 की पावर -1/5। ये हमारी प्रॉब्लम्स है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखें क्या हमारे पास वैल्यू आती है और रूल्स को फॉलो करते हैं। तो सॉल्व करते हैं हम। 4 एज इट इज़ 216 के फैक्टर करें, हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 3 6⁻³ और जो इसकी पावर है -2/3 वो लिखा, प्लस 1 एज इट इज़ 2/5 को लिख सकते हैं हम 16 का स्क्वायर। इसी तरीके से 2/243 को हम लिख सकते हैं 3⁵5 -1/5 जो इसकी पावर है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला है a की पावर m की पावर n है तो पावर मल्टीप्लाई होती है। तो हमने सारी पावर्स को मल्टीप्लाई किया है। तो देखो 3 से 3 कट, हमारे पास बचा 4/6⁻²। इसी तरीके से 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम, तो ये आ गया 16 की पावर -3/2 प्लस 2/5 से 5 कट गया तो ये 3 की पावर -1। और सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू, क्योंकि माइनस में है ऊपर जाएगी तो 6 की पावर 2 प्लस में। इसी तरीके से ये जब माइनस में पॉजिटिव करेंगे तो 16 की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू 3। और सॉल्व करें इसे, सॉल्व किया 4 6 की पावर 2 है तो 36 प्लस 2 से 2 कट 4 की पावर 3, इसको 3 टाइम 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 64 और 6 एच इन सब का टोटल करेंगे 144। इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 144 आ जाएगा। 4 को 3 टाइम करेंगे 64 आएगा। 6 एज इट इज़ जब इन सब का टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 214। यही हमारी इसकी वैल्यू है पूरी इक्वेशन की कि 214 हमारा आंसर है। तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें ताकि आपकी प्रॉब्लम्स और आपके कमेंट्स हमें और प्रेरित करेंगे।